मंगल मूरति सदगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोके कछु न बसाए। रात्रिकालीन सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। पाठ के क्रम में आप लोग पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तर कांड से भगवान राम के उपदेश को सुन रहे थे। और जिस शरीर में सबके सब उपस्थित हैं, इसी शरीर की विशेषता सुन रहे थे। 84 लाख जोनी में आप लोग जानते हैं, समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव हैं और सबको भगवान ही उत्पन्न किए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को बता रहे। 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ शरीर अगर कोई शरीर है तो वह मनुष्य का शरीर है। और इसी शरीर से कोई आवागमन के चक्र से निकल सकते हैं, सारे दुखों से उपराम हो सकते हैं। सबसे भारी दुख है आवागमन का, जन्म लेना और फिर मरना। तो ये जन्म लेना और मरना छूट जाए एकमात्र मनुष्य शरीर से ही संभव है। इसी के लिए भगवान राम उपदेश किए कि क्या आपको करना है जो आवागमन के चक्र से निकल जाएंगे। तो आइए, मैं हारमोनियम रख दिया है, जबकि अब तो हम बूढ़ा हो गए, फिर भी हारमोनियम रख देते हैं। चलिए, आप लोगों का सम्मान तो करना पड़ेगा। मनुष्य शरीर अनमोल तो है, लेकिन है क्षणभंगुर। केवल मनस्वा बना करके बैठे रहेंगे, करेंगे तब तक जीवन पार हो जाएगा। बालापन पार हो ही गया है। बोलते थे माँ के गर्भ में सब कोई वादा किए कि बाहर जाएंगे तब करेंगे भक्ति, और करने वाला माँ के गर्भ में भी कर लिया। सुखदेव मुनि आप लोग बहुत बार सुने होंगे, पढ़े होंगे। माँ के गर्भ में 12 साल परमात्मा की भक्ति कर लिए थे, तब जन्म लिए थे सबके कहने पर। और लाओ त्से चीन के एक अच्छे महात्मा हुए जो 87 साल माँ के गर्भ में रह करके प्रभु का सुमरन किया था। ऐसे सब महापुरुष हुए हैं। और सब कोई ये महापुरुष को तो चिंता है, बाहर जाएंगे तब करेंगे। वादा करने का ज्ञान है, सुमरन का नहीं। तो माँ के गर्भ में ही प्रारंभ कर देते। लेकिन जो न समझ मानव है, मूर्ख कहना चाहिए कि केवल वादा करके रह जाते कि बाहर जाएंगे, प्रभु हमको बाहर कीजिए तब हम भक्ति करेंगे। तो दयालु प्रभु तो बाहर कर देते हैं, लेकिन यहाँ आकर के भी नहीं कर पाते। बालापन पार कर दिया, जवानी अवस्था भी पार कर दिया, अब वृद्ध अवस्था को पार कर रहे हैं, फिर भी कहते हमें फुर्सत नहीं है। अच्छा करेंगे तो ये मनुष्य शरीर विनशने वाला है, क्षणभंगुर है। इसीलिए जब
ज्ञान हो जाए, जब समझदारी हो जाए, तुरंत भक्ति भजन में लग जाना चाहिए। आइए भजन के माध्यम से सुनिए। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, 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 रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार का गद की पुड़िया धुंध परे गल जाना है, यह संसार का गद की पुड़िया धुंध परे गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार का कांटी बारी उलझ उलझ मर जाना है, यह संसार का कांटी बारी उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार है सूखी लकड़िया, आग लगे जल जाना है, यह संसार है सूखी लकड़िया, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना
जीवन क्षणभंगुर है, यहाँ किसी को रहना भी नहीं, एक न एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा। कितनो सुंदर शरीर है, एक दिन जल करके राख होगा। और कितनो आलीशान मकान बनाए हैं आप, एक दिन खंडहर हो जाएगा। अभी तो हमको लगता है कि 10-12 साल हुआ होगा, यही सरबन मिस्त्री बैठे हैं आश्रम का, ये मतलब ढलैया वगैरह 10-12 साल हुआ होगा हॉल का, और अब ये वो चूने लगा, उतना खर्चा किए मांग चंग करके, और वो सब जो था ना बीम सब वो सब फटने लगा। सोचिए कितना दिन चलेगा, कितनो सुंदर मकान है, एक दिन झड़ जाएगा, खंडहर हो जाएगा। कितनो सुंदर शरीर है, एक दिन जल के राख होगा। लेकिन मनुष्य शरीर का किया हुआ भक्ति भजन किसी समय में बेकार नहीं होगा, किसी काल में बेकार नहीं होगा। इसीलिए ये शरीर यूं नहीं गंवाना चाहिए। कितने सुंदर ढंग से भगवान राम सबको समझा रहे। ध्यान से अगर पाठ श्रवण किए होंगे तो बात समझ में आई होगी। ये मनुष्य शरीर विषय का चटनी चाटने के लिए नहीं मिला है, विषय का आनंद सब शरीरों में लिए। जितने शरीर हैं सब में विषय भोग किए, लेकिन ये मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। भगवान राम कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर पा करके साधना नहीं करेंगे, विषय का ही आनंद लेते रहेंगे, सारा जीवन गंवा देंगे, तो अंत में पछताएगा सिर धुन धुन करके। और सामने में जब दुख आएगा तो झूठ मूठ का दोष लगाएंगे समय को और भगवान को। लोग बोलते हैं हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, भगवान मेरे ऊपर नाराज हो गए। भगवान कैसे समझ रहे हैं नाराज हो गए? समय आपका ठीक कैसे नहीं चल रहा है? कर्म गड़बड़ हुआ है। माँ के गर्भ में थे तो माँ के गर्भ में तो सब एक समान आते हैं, पैर ऊपर मुंडा नीचे। 9 महीना से सब माँ के गर्भ में रहते हैं। नाक कान आंख मुख जिस जगह उसी जगह मलमूत्र का भंडार पड़ा रहता है। और संपूर्ण शरीर पर खून और पीप का लेप लगा रहता है। अब वो खून पीप नाक में घुस जाता है, मुख में भी घुस जाता है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब इसी तरह से यहाँ आते हैं संसार में। और सबको देखेंगे तो सबको 2 आंख है, 2 ठो कान है, देखने के लिए 2 आंख है, और सुनने के लिए 2 ठो कान है, खाने के लिए मुंह है, श्वास लेने के लिए नाक है, नाक में 2 ठो छिद्र हैं। कम बेसी नहीं है कि किसी को 1 ठो छेद है, किसी को 2 ठो, किसी को 1 ठो कान है, किसी को वो तो कर्म का दोष है, कर्म का फल है। तो कोई सूरदास जन्म लेते, उसके पीछे अलग कारण है। लेकिन अक्सर लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको 2 आंख, 2 कान है सुनने के लिए, खाने के लिए मुख है, और फल अन्न चबाने के लिए भगवान 32 दांत दिए, कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए, और चलने के लिए 2 पांव दिए। कमी क्या किए हैं जो कहते हैं मेरे ऊपर भगवान नाराज हैं? और जो धूप सेवन करते हैं, क्या गरीब हैं या अमीर हैं, वो परमात्मा देखिए राजा के महल तक भी धूप पहुंचा देते हैं। जो गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, क्या पक्षपाती करते हैं? वहां तक धूप पहुंचा देते। आप गरीब हैं कि अमीर उससे मतलब नहीं।
वो परमात्मा का खेल देखिए, सबको एक समान धूप पहुंचा रहे। श्वास लेते हैं ऑक्सीजन, क्या कमी कर रहे हैं कि बेसी पैसा वाला को बेसी ऑक्सीजन दे रहे हैं, राजा महाराजा को बेसी, गरीब लोगों का ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे हैं। तो मालिक वो परमात्मा एक समान सबको ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। तो फिर वो कैसे कहते हैं भगवान नाराज हैं, समय हमारा ठीक नहीं चल रहा है। 24 घंटे का रात दिन हुआ करता है, तो सबके लिए वो 24 घंटे का ही रात दिन है, कम बेसी कहाँ है। यहाँ जो भी इस तरह से बोलते हैं उनको समझदारी नहीं है, सो इस तरह का बोलते। नहीं तो जो भगवान के ये अच्छे भक्त होते ये ऐसा नहीं करते, सुख दुख वो अपना कर्म समझते। गोविंद बाबा हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन वहाँ जब इलाज के लिए भेजे थे चंडीगढ़, लोकानंदवा साथ में ही थे, तो डॉक्टर वहाँ तो एक पर एक बड़े बड़े डॉक्टर थे। तो डॉक्टर लोग कह रहे थे कि आप लोग महात्मा हैं, सन्यासी हैं, इतना बड़ा रोग दे दिया आपको, तो भगवान पर गुस्सा नहीं होता है। तो उत्तर क्या दिए, कहा कि भगवान पर क्यों गुस्सा होगा, ये हमारा प्रारब्ध है, हमारा ये कर्म का फल, किसी दोष किसी जन्म का ये प्रारब्ध आया है। डॉक्टर को खुशी हुई कि मतलब ये हकीकत बात बोल रहे हैं, सबको अपने अपने कर्म का ही फल भोगना पड़ता, सुख दुख ये सबके कर्म का फल है। ये नहीं कि कोई सुखी है तो उनको भगवान वैसी दी, वो ऐसा कर्म किए। धम्पद में एक कथा आती है, भगवान बहुत कुछ दे तो भगवान के कार्यक्रम में खर्च भी करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। कंजूस बन बैठे हैं तो ये तो कभी न कभी फिर आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, कंजूसी का परिणाम भोगना पड़ेगा। धम्पद में एक बहुत ज्ञानवर्धक कथा है। एक धनी सेठ थे और बहुत संपत्ति उनको भगवान दिए थे, लंबा चौड़ा कारोबार चल रहा था उनका। एक बेटा था उनको, तो जानते हो सेठ एक नंबर का कंजूस हो गया था, कभी कुछ भी धर्म कर्म नहीं करते थे, दान पुण्य नहीं करते थे, और बेटा को भी कंजूसी का पाठ सिखा दिया था। तो ये सदा के लिए तो मनुष्य शरीर नहीं मिला है, अमर तो नहीं था सेठ जी। तो कुछ दिन के बाद सेठ जी मर गया, अपना जीवन भर कंजूसी से पार किया, बेटा को कंजूसी सिखाया, और कुछ दिन के बाद ये सेठ मर गया। मरने के बाद जानते कर्म फल, अब सुनिए, ये धम्पद की बात है, हम लोग बना के नहीं सुनाते, ग्रंथ में जो पढ़ते हैं वही सत्संग में सुना देते हैं। जानते हैं वो सेठ मर करके एक महादरिद्र के यहाँ जन्म लिया, चंडाल के यहाँ था सेठ, और अब जन्म लिया एक महादरिद्र चंडाल के यहाँ, जिनको रहने का घर नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, अब पहनने के लिए वस्त्र नहीं। ऐसे घर में उनका जन्म हुआ। माँ बाप भीख मांग के खाते थे। 7 साल का बच्चा हो गया था वही सेठ। माँ बाप क्या कहा कि भीख मांग करके हम लोग अपना पेट भरेंगे कि तुम्हारा, तू तो काबिल हो गया, ले डब्बा पकड़ भीख मांग करके खा। कहाँ था सेठ। और आज देखिए एक डब्बा पकड़ना पड़ा और भीख मांगने के लिए जाता था तो कोई दे देता था। भिखारी को कौन बढ़िया देगा गरम गरम भोजन, हलवा पूरी, जूठा शक्करी, जिसमें रुचि नहीं है, बासी पुराना, वही तो लोग भिखारी को देते। वो पेट नहीं भरता था,
कभी पेट भरता था, कभी भूखे रहना पड़ता था। एक दिन की बात है, वही वो चंडाल का बच्चा भीख मांगता हुआ जा रहा था, और वही सेठ का जो घर था, उस दरवाजे पर जब पहुंचा तो उनको पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, ख्याल हो गया, ये घर तो हमारा है, हम ही बनाए, और इतनी संपत्ति है, दुकान में कितना वस्त्र है, कीमती कीमती एक पर एक, और हम ये फटा पुराना मैला कुचैला वस्त्र पहने हैं, भीख मांग करके खा रहे हैं। बेटा हमारा है, हमारा ही बेटा है, हम ही सब कमा के दिए। तो क्या किया जानते हैं कि हम भीख क्यों मांगे? हमारा घर, हमारा बेटा, सब कुछ हमारा, हम ही कमाए हैं। डब्बा फेंक दिया, भीतर घुस गया, जा करके सुंदर पलंग, गद्देदार पलंग पर आराम से बैठ गया। मैला कुचैला वस्त्र, पाँव में गंदा, भिखारी, घर घुस जाए। दुकान पर से बेटा देख रहा था, एक भिखारी, एक चंडाल का बच्चा घर घुस गया, देखता है तो आराम से पलंग पर बैठा है। अब बेटा इधर से गया, कहा कि बेटा बेटा आओ आओ। बेटा और बाप दिया 10-20 लाठी जमा। वो तो समझ रहा था कि हलवा पूरी गरम गरम देगा, यहाँ तो बेटा कह रहा कि बेटा, वो बच्चा है बेटा, कहता कि बाप हूँ, सुनेगा मानेगा कोई? लाठी लिया, 10-20 लाठी जमा दिया। अब चिल्लाने लगा, लहू लुहन कर दिया, फुला दिया हाथ को। वही वहां से भाग रहा था, रोता हुआ, नंगराता हुआ। उसी होकर के भगवान बुद्ध अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। तो भगवान बुद्ध के शिष्य लोग, भिक्षुक लोग, ये दृश्य देख करके उनको बड़ा कष्ट हुआ कि कैसा है इस सेठ का बेटा, बताइए तो, मासूम बच्चा को किस कदर पिटाई कर दिया। दुखी हुए भिक्षुक लोग। अब भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं उसको देख करके, पिटाई जो किया है ना, तो भगवान बुद्ध और मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बुद्ध को दुख नहीं हुआ, मुस्कुरा रहे हैं। तो भिक्षुक लोग पूछते हैं, भगवान आप मुस्कुरा रहे हैं, किस कदर पिटाई कर दिया, रो नहीं पा रहा था बच्चा, कितना ये क्रूर है, एक मुट्ठी दे देता, नहीं दिया था कैसे भगा देता। देखिए भगवान लहू लुहन कर दिया, मार करके हाथ पांव फुला दिया, और आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम लोग नहीं समझते इस रहस्य को, इसलिए तुम लोगों को दुख हो रहा है। इस रहस्य को मैं जानता हूँ। कि भगवान वो रहस्य क्या है बताइए। तब कहते हैं कि ये बताओ, अभी जो पिटाई किया था, किसका पिटाई किया? कि महाराज एक चंडाल का बच्चा, भिखारी का पिटाई किया। कि किसने पिटाई किया? कि सेठ का बेटा। कि सेठ का बेटा तो पिटाई किया, सेठ कहाँ है? कि महाराज अब वो संसार में नहीं है, 7 साल पहले गुजर गया है। कि सेठ तो मर गया। सब कह रहे महाराज बड़ा कंजूस था, कभी कुछ दान पुण्य नहीं करता था। ये भिक्षुक लोग भी, धम्मपद में ऐसा वर्णन है। तो कहा कि वो सेठ है कहाँ? कि महाराज वो अब नहीं है संसार में, मर गया। कि मर तो गया लेकिन जन्म कहाँ लिया है? कि ये नहीं बता सकते। तब भगवान बुद्ध कहते, यही राज तुम लोग नहीं जानते हो। भगवान कितना संपत्ति दिए थे उनको, लेकिन धर्म कर्म कुछ नहीं कर पाया, और बेटा को भी कंजूसी सिखाया। वही कंजूसी के चलते धर्म कर्म नहीं किया, आज मर करके वही चंडाल के यहाँ जन्म लिया। वही भिखारी था, चंडाल का बच्चा, जिसका पिटाई किया। बेटा ही पिटाई किया, कोई और नहीं, क्योंकि बेटा को एक कंजूसी सिखाया था। इसलिए संतवाणी में वर्णन है, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहा क्यों गमावे नूर। जननी का अर्थ होता है माँ,
जने मतलब जन्म देना। माँ अगर पुत्र को जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे, सबसे उत्तम बात। किसी कुल में एक भक्त हो जाए तो 7 पीढ़ी का उद्धार कर सकता है। जिस कुल में एक शराबी जुआरी हो जाए, एक उग्रवादी हो जाए, 7 पीढ़ी को नरक पहुंचा देगा। इसलिए माँ बहनों को, भाई बंधु को ये ध्यान देना चाहिए। संस्कार मजबूत हो सो आपका भी उद्धार होगा। इसीलिए यहाँ संतवाणी में वर्णन है कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहा क्यों गमावे नूर। अगर पुत्र को भक्त बना सकी माँ बहने तब तो उत्तम बात है, और भक्त नहीं बना सके तब कहते हैं दाता बनाइए, दान पुण्य करने वाला त्यागी बेटा पैदा कीजिए, कंजूस बेटा कभी पैदा मत कीजिए, नहीं तो कंजूसी आपके साथ भी होगा। वृद्ध हो जाते माँ बाप तो भोजन नहीं देता है, वस्त्र नहीं देता है, दवाई के लिए पैसा नहीं देता। ऐसा क्यों? आप संस्कार नहीं दे पाए, कंजूसी का पाठ पढ़ाए हैं, इसीलिए ऐसा भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भक्त पैदा कीजिए, नहीं तो अगर भक्त होगा बेटा तो श्रवण कुमार नहीं हो जाएगा माँ बाप का 1 नंबर का भक्त। तो इसीलिए भक्त सबसे उत्तम बात। अब भक्त नहीं बना पाए तो त्यागी बनाइए, दान पुण्य करने वाला। जो त्यागी होगा, दान पुण्य करने वाला होगा, माँ बाप के साथ कभी कंजूसी करेगा? हो ही नहीं सकता। अगर दाता भी नहीं बना पाए तब कहते सूरवीर पैदा कीजिए, ताकि माँ बाप का रक्षा करे, समाज का रक्षा करे, देश का रक्षा करे। ये 3 में अगर पुत्र को कुछ भी नहीं बना पाए तो उससे अच्छा है कि बांझ रह जाइए, व्यर्थ में शक्ति गमा रहे, क्यों गमावे नूर। रामचरितमानस में तो वर्णन है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासू सूत होई। वही माँ पुत्रवती स्त्री है जिनका बेटा भगवान का भक्त है। नहीं तो ऐसे माँ के कोप को धिक्कार है जिनका बेटा तिरंगा पुड़िया गांजा भांग ताड़ी दारू मांस मदिरा में रत है। आपको तो भगवान मनुष्य बना के यहाँ भेजे हैं, पाठ सुने, मनुष्य शरीर की विशेषता, और मनुष्य शरीर पाकर के मनुष्य नहीं रह पाए। कुत्ता भोजन क्या करता है? वो मनुष्य कुत्ता वाला भोजन खा रहा है। मनुष्य बाघ सिंह वाला भोजन खाए, उसको मनुष्य कैसे कहिएगा? ध्यान यहाँ रखिए, जब आप जन्म लिए थे तो उस समय आप सत्संगी थे, वैष्णव थे। हर लोग वैष्णव थे, हर लोग, कोई कह नहीं सकते कि हम सत्संगी नहीं थे। जब जन्म लिए थे उस समय तिरंगा पोयाप नहीं खा रहे थे, गांजा भांग नहीं ले रहे थे, ताड़ी दारू नहीं पी रहे थे, मांस मछली अंडा नहीं खा रहे थे, शुद्ध थे, वैष्णव थे। भक्ति का वादा किए तो भगवान सत्संगी बना के यहाँ भेजे। सत्संग के बगैर भक्ति होती नहीं है, इसलिए वैष्णव बना करके यहाँ भेजे हैं। कोई पूजा पाठ पर्व त्योहार करते हैं तो वैष्णव धर्म पालन करना पड़ता है आपको। मांस मछली अंडा खा के कोई पूजा पाठ होता है क्या? नवरात्रि, शिवरात्रि, चोरचंदा, तीज, जितिया, बड़का पर्व, सोमवारी व्रत, मंगलवारी, गुरुवारी, शुक्रवारी, शनिवारी, रविवारी, एकादशी, एक भी व्रत उपवास है आपका पर्व त्योहार? तो सोच सकते हैं आप कि जब हम सब पर्व त्योहार पूजा पाठ जितने तरह का है सब हम सत्संग के नियम में करते हैं, तो परमात्मा की भक्ति मांस मछली अंडा खाते कैसे संभव है? हम वादा किए तो भगवान यहाँ सत्संग ये बना करके, वैष्णव बना करके भेज दिए। गलती क्या की है? आप साकट लोगों की संगति किए, शराबी का, जुआरी का, गंजेड़ी भंगेड़ी से दोस्ती कर लिए। इसीलिए आज आप गंजेड़ी भंगेड़ी शराबी जुआरी हैं। अगर आप संत महापुरुषों से दोस्ती करते, अगर आप सत्संगी लोगों से दोस्ती करते, वैष्णव लोगों के साथ में रहते, आज आप वैष्णव ही रहते, साकट नहीं होते। तो ये तो आपका दोष हुआ।
भगवान का दोष तो नहीं। अभी धम्पत से कथा सुन रहे थे, ये भगवान कर दिया वैसा कि उसने जानबूझ कर कैसा कर्म किया, इसलिए उस कर्म का फल उनको मिला। महादरिद्र के यहाँ जन्म हुआ। रामचरितमानस में वर्णन है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देते हैं, हर एक को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। मनुष्य शरीर पाए हैं, संभल के चलना चाहिए। जैसा कर्म करेंगे उसका फल भगवान निश्चित भोगवाएंगे। आज नहीं तो कल, 100 जन्म के बाद ही सही, वो भोगना ही पड़ेगा। आप झूठे का कहते रहिए, भगवान नाराज है, समय हमारा ठीक नहीं चल रहा है, ये झूठ मूठ का आप बकते रहिए। ये तो कर्म का फल भोगना पड़ता है सबको। इसीलिए सुख या दुख जो भी आपको है, ये किया हुआ कर्म फल है। लोग बोलचाल में भी बोलते हैं गांव समाज में, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। कौन देगा फल? गांव समाज वाला। कौन देगा? हम लोग नहीं समझते इस बात को। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। जानते हैं, एक शराबियो बोलता है, शराब पी रहा है, झूम रहा है, वो बोलता है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। उस मूर्ख को पता ही नहीं हमारा कर्म क्या हो गया। एक गंजेड़ी भंगेड़ी जीव हत्या का पाप करने वाला चोर डाकू सब बोलता है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। उस मूर्ख को कौन समझाने के लिए आएगा? त्रेता युग में भगवान राम आए, समझाते समझाते चले गए, लेकिन ये मानव को समझा नहीं पाए। द्वापर युग में भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के अवतार लिए कि इस बार तो समझाइए देंगे। भगवान राम तो 10 कला से आए थे, तो इस बार 16 कला से परिपूर्ण होकर के जैसे भी होगा समझा ही देंगे। भगवान कृष्ण भी समझाते समझाते, गीता उपदेश करते करते भगवान कृष्ण भी चले गए। न समझ मानव को नहीं समझा पाए। इस धरती पर एक एक संत महापुरुष आए जो तहलका मचाने वाले, धरती को नाच नचाने वाले, एक पर एक महापुरुष सब आए। नानक, बुद्ध, सूर, तुलसी, कबीर और आपके समक्ष महापुरुष की झांकी है। समझाते समझाते चले गए, लेकिन कुछ ही लोग समझ पाए। हम लोगों का तो मुंह दुखने लग जाता है समझाते समझाते, फिर भी कुछ ही लोगों को असर होता है। और इसका एक मूल कारण है, पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते। जबकि गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, महाभारत, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 108 उपनिषद सब ग्रंथ है समझने के लिए, संभलने के लिए, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे। एक कारण है मात्र, जिह्वा का गुलाम हो गया है। उनको तो चाहिए दारू, उनको चाहिए मांस, इसीलिए कोई धर्म कर्म की बात वो नहीं समझेंगे। गीता रामायण को तो मानेंगे ही नहीं, सत्संग को क्या मानेगा? क्योंकि उनको तो वो चाहिए दारू, चाहिए मांस चाहिए। मैं सबसे पूछता हूँ, आपका तो पवित्र धर्म था, बाल्या काल में शुद्ध थे, क्यों इस तरह से ये दूषित भोजन को अपना लिया? भजन में सुनते हैं बहुत जगह, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। भगवान पवित्र चादर ओढ़ा के भेजे हैं, सत्संगी बना के भेजे हैं, इस चादर को दूषित करने में क्यों तुल गए? यहाँ से जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? पूछेंगे वहां जमदूत, यमराज पकड़ के ले जाएंगे धर्मराज के सभा में, हिसाब होगा एक एक करके, और पूछेगा तू वादा किया था हमको मनुष्य शरीर दीजिए, बाहर कर दीजिए,
संकल्प लेता हूँ भक्ति भजन सुमरन जप ध्यान करूंगा। तो बताओ किया सत्संग जप ध्यान सुमरन? क्या उत्तर है आपके पास में? झूठ बोलने से चलेगा क्यों? चित्रगुप्त डायरी पेश कर देते, सारा जीवन जो जो कर्म करते हैं पता नहीं, आपको लगता है कि हम छिपा के कर रहे हैं, कोई नहीं देखा। नहीं नहीं, ऐसा मत सोच रखिए, भगवान को सब पता है। रामचरितमानस में वर्णन है कि बिना आंख का सब कुछ देख लेते। जब बिना आंख का सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ जान जाते हैं, तो कोई छुपा के पाप कर रहे हैं क्या पता नहीं है? अब वहां पूछेंगे कि बोल तू तो वादा किया था सत्संग करेंगे जप ध्यान सुमरन करेंगे, तो क्या किया, करके आया? क्या उत्तर? जो जीवन भर मुर्गा खाने के फेर में, दारू पीने के फेर में सत्संग जप ध्यान से दूर रह गया, वो क्या उत्तर देगा? यही नहीं कहेगा कि भगवान हम खूब मुर्गा खाए हैं, दारू पी के आए हैं, तो हथौड़ा लगेगा कि नहीं? सच तो बोलने पड़ेगा, झूठ बोलेगा तो चलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ कोई गलती करते हैं और कोर्ट कचहरी का पल्ला पड़ जाता है, तो वहाँ झूठ बोलेंगे, यहाँ दरोगा थाना का दरोगा, यही तो चित्रगुप्त है, डायरिया पेश कर देता है, कहाँ जाइएगा? तो यहाँ की बात, यहाँ तो इस रिश्वतखोरी चलता है, हो सकता है, लेकिन वहाँ भी चलेगा रिश्वतखोरी क्या? अब नरक भोगना पड़ेगा कि नहीं? मनुष्य शरीर से आप चाह लेंगे तो स्वर्ग कौन पूछता है? सारे सुखों का खजाना मोक्ष पा सकते हैं। इसलिए भगवान राम समझा रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। स्वर्ग के फेर में मत रहिए, मनुष्य शरीर पाए हैं, इस शरीर से हौसला बुलंद रखिए, मोक्ष पाने का प्रयास कीजिए। इसके लिए संत महापुरुषों से जुक्ति जान करके साधना कीजिए, पीछे हटिए मत। ये हिम्मत हो जाएगा आप में तो बाजी मार सकते। और जो हमसे नहीं होगा लचर पचर करेगा तो होगा क्या? अंग्रेजी का कहावत है, सिंपैथी इज फॉर ग्रेटर देन गोल्ड। सहानुभूति सोना से भी बढ़कर के होता है। ये सहानुभूति हो जाए मानव में, आप क्या नहीं कर सकते? कितना मांस मछली अंडा खाए, कितना पाप किए, अंगुलीमाल से बेसी, रत्नाकर से बेसी, क्या उद्धार हुआ कि नहीं? धम्पद में वर्णन है, वो महापापी अंगुलीमाल मोक्ष पा लिया एक जन्म में। कहाँ था महापापी अंगुलीमाल? और संत का सानिध्य मिल गया, संत का उपदेश अमल किया, असत्संग को जीवन में उतार लिया, तो वही महापापी सारे पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष पा लेता है। महापापी रत्नाकर, इससे बेसी पाप क्या होगा कोई धरती पर? घबराते हैं क्यों? हमसे नहीं होगा, हिम्मत तो बनाइए। महापापी रत्नाकर 7 गाड़ी जनेऊ जमा किया था, इतने ब्रह्म हत्या किया था, अभी न जनेऊ वालों को कितने को मारा होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं दे सका आज तक। कोर्स में हम लोग पढ़ते थे, 7 गाड़ी जनेऊ जमा किया था। ये महापापी संत के सानिध्य में आ गए, सत्संग अपना लिए, ध्यान के जो भगवान राम समझा रहे, साधना करने वाला यही मनुष्य शरीर है, ध्यान करने वाला यही ध्यान वो महापापी रत्न कर किया। कोर्स में पढ़े होंगे आप लोग कि इतना ध्यान किया कि अभ्यास इस कदर बना लिया कि 6 माह तक समाधि पर बैठे रह जाते थे। शरीर पर दीमक लग जाता था, मिट्टी और बालू का दीवार बना देता था। सो महापापी रत्न कर नहीं रहा, अब बदल करके वाल्मीकि हो गए और भगवान राम के विश्वास पात्र हो गए, तत्वदर्शी हो गए वाल्मीकि जी। सर्वव्यापी राम देखने लग गए और वही वाल्मीकि जी भगवान राम के 2 पुत्र लव कुश के गुरु भी हो गए। कहाँ था पापी, और देखिए कहाँ से कहाँ। लूडो, बच्चे सब लूडो खेलते, आप लोग देखे होंगे, गोटी रंगने के लिए जा रही है,
वो सांप वाला घर से बचना पड़ेगा न। सीढ़ी वाला घर मिल जाता उत्तम बात। सीढ़ी वाला घर मिल जाए तो एक बार चढ़ जाइएगा। यही सत्संग ध्यान सीढ़ी है, एक जन्म में पार। आज जहाँ ये सीढ़ी वाला घर टप करके सांप वाला घर में चले गए तब एक बार नीचे नरके। स्वर्ग क्या बकते हैं? स्वर्ग का सुख क्या है? खुजली समझते हैं? खुजली, मनुष्य को खुजली होता है तो देखते हैं नोचते हैं जब तो सुख बुझाता है ना। खुजली में सुख है ना? नहीं सुख। अब कब तक वो सुख? तुरंत दुख में बदल जाएगा, पूरा पीड़ा होगा, जलन होगा। यही है स्वर्ग। स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, थोड़ा सा सुख होगा और फिर पुण्य क्षय होगा, गर्दनियां लग जाएगा, फिर चक्कर लगाइए, कुत्ता बिल्ली बनिए, बाघ सिंह बनते रहिए, सांप गोजर चिड़िया मैना कीड़ा मकोड़ा बनिए, 84 फिर चक्कर लगाइए। ऐसा स्वर्ग पसंद है? इसलिए संत महापुरुष लोग कहते स्वर्ग के फेर में कोई मत रहिए। तुलसी साहब तो कहते हैं तुलसी सत मत तत कहूं, स्वर्ग पर करो खखार। खखार थूक फेंकता है संत महापुरुष। स्वर्ग ऐसा स्वर्ग खुजली वाला। ये न समझ लोग, मूर्ख लोग स्वर्ग के फेर में रहता है। होशियार कभी स्वर्ग नहीं खोजेगा, वो तो मोक्ष खोजेगा, मोक्ष। और यही सत्संग ध्यान से मोक्ष मिलता है। ये भगवान राम समझा रहे थे। जो पाठ के क्रम आप सुने, खजाना छुपा इस शरीर में लेकिन पता नहीं है। बिना गुरु से कैसे पता चल जाएगा? बिना साधना से कैसे पता चलेगा? त्रिकुटी महल में विद्या सारा, अनहद गरजय बजय नगाड़ा। त्रिकुटी महल में जब साधना से प्रवेश करेंगे तब ना पता चलेगा इस मनुष्य शरीर का क्या कीमत है। ऐसे क्या पता चल? लोग सोचते हैं कि खाने पीने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, तिरंगा चबाने के लिए। हंसी आती है हम लोगों को। एक तो माल मवेशी को ज्ञान नहीं है, फिर भी मनुष्य से बेसी ज्ञान हमको बुझाता है। मनुष्य बेसी ज्ञान है माल मवेशी को। माल मवेशी के नाद में आप हरी हरी घास दे दीजिए और दाना खल्ली भी भरमार कर दीजिए तो चाव से माल मवेशी खाएंगे कि नहीं? और उसमें मछली फेंक दीजिए, मांस का टुकड़ा, खा लेगी? खाएगी? मनुष्य को 56 प्रकार का भोजन दीजिए और वो मांस मछली का टुकड़ा दे दीजिए ना, ये छोड़ के वही टपाटप कुत्ता के तरह। कुत्ता को दाल भात खूब खिला दीजिए ना, खूब खीर पूरी, और जहाँ देख लेगा मुर्दा दौड़ जाएगा, वही मुर्दा खाने लगेगा। तो क्या हुआ? मनुष्य में और कुत्ता में अंतर हुआ कुछ? तो विवेकशील प्राणी कैसे हो गए? कुत्ता वाला भोजन खा रहा है पढ़ा लिखा लोग। मुर्गा सब क्या खाता है? नहीं देखता है नजर से। थूक खखार कीड़ा मकोड़ा नेटा फेटा फेंकता, सबटा पाटा भीतरे कर लेता है। थूक खखार, किसी को एक्स पकड़ा, किसी को दमा, किसी को टीबी पकड़ा है और वो थूक खखार फेंकता है। तो मुर्गा की पढ़ाई करके आया स्कूल कॉलेज से कि ठो नहीं खाओ, वो टपाटप ले लेगा। और वो कीटाणु चला गया मुर्गा में, पढ़ा लिखा बाबू साहब मुर्गा चाहिए उसको, न रोग का शिकार बनेगा कि नहीं? मछली क्या नहीं खाती है? उसका क्या धर्म रहा मछली खाने वाला का? बाढ़ के समय में देखिएगा, गाय मर जाए भस डूब करके मछली खाएगी, आदमी मर जाए मछली खाएगी, सुअर मर जाए मछली खाएगी। और वो मछली को लोग कहता पानी का फल। ये बेवकूफी है कि नहीं? पानी का फल हुआ कि जीवन सत्यानाश करेगा। असो पढ़ा लिखा वो मछली चाहिए, सड़ी हुई मछली। कितना फल सब बेचने के लिए बैठा है, गांव गांव में घूमता है, उन्हें अच्छा लगता है। और ये कारीगर लोग दुकान में देखिएगा बहुत प्रकार की मिठाइयाँ बना करके और बैठे हैं, मक्खी भगा रहा है। सड़ी हुई मछली का दुकान लग जाए ना, मत पूछिए भीड़।
सड़ी हुई मछली है, कई दिन की मछली है, बदबू कर रही है, और लोग वो मछली खरीदने के लिए भीड़ लग जाती है। सोचिए, उसको हम कहेंगे विवेकशील प्राणी है। बढ़िया बढ़िया कितने प्रकार की मिठाइयाँ हैं, कितने प्रकार के फल हैं। हम लोग उतने जगह जाते हैं, धरती पर बहुत जगह गए, बहुत प्रकार के फल खाए, फिर भी हम बोलते हैं कि सब फल नहीं खा पाए, अभी मौका नहीं लगा है। कितना फल है, एक पर एक। पैसा रहना चाहिए आदमी को। भगवान बहुत प्रकृति में दिए हैं, फल अन्न सब कुछ दे दिए, लेकिन जानबूझ करके अपना जीवन सत्यानाश करने पर तूले। Who made life is the crown in the cranes of ब्रह्मा। ब्रह्मा के सृष्टि में मानव ताज है, और जो ताज है, श्रेष्ठ है, उनका कर्म घटिया हो तो उनको कैसे कोई कहेंगे कि ये महान है। इसलिए संभलिए, चिंतन कीजिए। और मैं कह रहा था कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, अनहद गरजय बजय नगाड़ा। जब साधना करेंगे और आपकी ऊर्ध्वगति हो जाएगी, तब जो रस आपको लगेगा, संसार का हर रस फीका पड़ जाए। वो मुर्गा मुर्गी खोजेगा, और ताड़ी और दारू सब फीका। और वैसा आनंद, वैसा सुख बाहर में कहीं नहीं है। सो ऐसे महापुरुष की समाधि लग जाती है, समझता है कि बाहर में बिगड़ रहा है, थोड़ा उनको समझ में बात आती है। ये सुख, ये आनंद में खेत खलियान, बैंक बैलेंस, बेटी बेटा, वो उस समय में जब वो सुख प्राप्त हो जाता तो लोग भूल जाते हैं, फीका पड़ जाता है। साधना करने से ही संभव है, और साधना के लिए ही सब कुछ भगवान राम समझाए, भगवान कृष्ण समझाए, संत महापुरुष समझाए। तो साधना के लिए बार बार भटकेंगे तो संभव नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? तो इशारा कर दिए, दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। ये दृष्टि योग की क्रिया है, जिसको वेद में ज्योति योग कहा है। दृष्टि योग करेंगे तो अपने अंदर में अभ्यास होने पर उर्गति होगी तो प्रकाश होगा, तब आप नरक जाने से बचेंगे। नहीं तो बहुत आप पर्व त्योहार किए, पूजा पाठ खूब किए हैं, तीर्थ व्रत उपवास स्नान सब कर लिए हैं, विविध प्रकार के कर्म जीवन भर किए, और आप मर करके कहाँ जाएंगे? ये जांच लीजिए अपने आप को। सब जांच सकते, थर्मामीटर आपके पास में। अपने आप को जांचिए कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। आंख बंद करके बैठिए। खूब नवरात्रि किए, शिवरात्रि किए, खूब चौरचंदा, तीज, जितिया, बड़का पर्व, खूब सावन में जल चढ़ाए हैं, तीर्थों का भ्रमण किए, खूब गंगा में गोता लगाए, सब अनुष्ठान किए, और मर करके कहाँ जाएंगे अभी तक पता चला आपको? तो थर्मामीटर लगाइए। थर्मामीटर क्या है समझ करके, और एकांत में बैठ करके अपने आप में थर्मामीटर लगाइए। आंख बंद करके झांकिए अपने आप में। अगर अंधकार ही अंधकार सूझे तो सीधी बात है, आप इस अवस्था में शरीर छोड़ देंगे तो नरक चले जाएंगे, कोई नहीं बचाने वाला होगा, क्योंकि अंधकार है नरक की सीढ़ी। और आप गुरु से जुड़ गए हैं, वैष्णव धर्म में हैं, अजुक्ति सीख करके त्रिकाल संध्या कर रहे हैं। अगर आप प्रकाश रूप बिंदु पर स्थिर हैं, आंख बंद करके अपने आप में देखते हैं, तो प्रकाश रूप बिंदु स्थिर होता है, तो कोई मौका लाल नहीं है नरक ले जाने वाला। इस अवस्था में कोई शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग जाएगा। और जो अनवरत रूप से अभ्यास कर रहे हैं, तो बिंदु में प्रकाश में आवाज सुनते हैं, बिंदु में तह नाद बोले,
और उस आवाज को सुनने के लिए जो कलाकारी है ये गुरु से सीखना पड़ेगा। एक बार दीक्षा लेते हैं तो 3 क्रिया, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग। उस समय बता देते हैं कि कुछ देखिएगा सुनिएगा तो किसी को नहीं कहिएगा, हमको एकांत में बोलिएगा। क्यों? जब ये क्रिया आपका बाकी है, जो जिस क्रिया के बगैर मोक्ष नहीं पा सकते, वो शब्द साधना जिसको नदानुसंधान की क्रिया कहते हैं, सूरत शब्द योग कहते हैं, यही तो मेन है। लेकिन कर्म से हम चलते हैं, सिमटा हो, अभ्यास हो, इसलिए एक नाम का जप, फिर जप छोड़ करके प्रभु रूप का ध्यान करते, मानस ध्यान करते हैं, और फिर दोनों को छोड़ करके हम शून्य में छलांग लगाते हैं, जिसको दृष्टि योग कहते हैं। कहाँ पर हम दृष्टि टिकावें, कितने दूरी पर देखें, कैसे दोनों दृष्टि की धारों को हम एक करें, ये गुरुगम विद्या। दीक्षा लिए बगैर आप नहीं कर पाएंगे दृष्टि योग। और जब आप प्रकाश में जाएंगे तो शब्द भी सुनेंगे। अब शब्द जो सुनेंगे तो किधर से हम सुने, दाएं तरफ से कि बाएं तरफ से, नीचे की आवाज ने कि ऊपर की आवाज को हम पकड़े हैं, महीन आवाज को पकड़े कि मोटी आवाज पकड़े, ये जब तक जानकार से आप नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा। कहीं अगर बाएं तरफ से सुन रहे हैं तब ये आवाज मायावी है, ये आवाज ठीक नहीं है, अब इस अवस्था में हम दाएं तरफ कैसे ले जाएंगे, इसके लिए क्या युक्ति है, ये तो गुरु ही बताएंगे ना। इसीलिए जो सोचते हैं कि बिना गुरु से ही हम पार उतर जाएंगे तो असंभव बात। और इसीलिए गुरु ऐसा हो जो कि आपको केवल मानस ध्यान और दृष्टि योग बता दी, इतना ही नहीं, सूरत शब्द योग बताने वाले साधारण लोग होंगे, उनको पता ही नहीं है, क्या बता देगा पता नहीं, किधर से बताएगा, कौन शब्द पकड़वाएगा। इसीलिए कहते हैं कि गुरु भी बढ़िया हो जिससे दीक्षा लेते, जानकार होना चाहिए, अभ्यासी हो। जो हम गुरु महाराज कहते थे, जो ये नदानुसंधान की क्रिया करते हैं, जो शब्द साधना के अभ्यासी हैं, गुरु भी हो तो उनसे दीक्षा लेना चाहिए, ताकि अगर आपकी उद्गति हो जाए तब आपको फिर कौन बताएगा। तो यहाँ कहने का भाव था कि फिर आप शब्द को पकड़ेंगे, सुनते सुनते निशब्द में तब जाएंगे, 5वीं केंद्र की आवाज पकड़ लेंगे, तब समझिए अब आशा भरोसा है मोक्ष का। और नीचे तक तो गिर सकते, 5 केंद्र, 5 मंडल के 5 केंद्र, स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल। सरवन बाबा से सुन रहे थे कि खराब रोड से तो बढ़िया रोड अच्छा है, भाव था यही ना, सुन रहे थे ना। खराब रोड चलते हैं, गिर पड़ जाते हैं, असमतल वाला रोड मिल जाता है तब अब सोचते हैं अब ठीक है, वो समतलों वाला रोड पर गिरता है, फिसल जाएगा, बेसी चिकना होगा तो नहीं गिरेगा। रोडे आप पार कर गए, मंजिले पर जहाँ आपको जाना था वहां पहुंच गए, तो सबसे उत्तम बात वो रोड पार करना पड़ेगा। ऊबर खबर तो पार किए न, समतल रोड पर गए तो उसी रोड में भगवान नहीं मिल जाएंगे, वो रोड पार करना पड़ेगा। जैसे छत पर चढ़ते, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हैं न, एक ही बार चढ़ पाएगा कोई, तो सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हैं, और छत के निकट जो सीढ़ी है उस पर चले गए, तब आप तो एक कदम रखने का जरूरत है, छत पर आप चले जाएंगे। वही 5वीं के अंदर की आवाज है, 5 बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुंची खोजना। और एक सदगुरु की कृपा होगी तब ये काम होगा। इसलिए संत महापुरुषों का कभी शिकायत निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद लग जाए, उनकी कृपा हो तो उस पॉइंट पर आप पहुंच सकते हैं। और फिर निशब्द में शब्द सुन करके, अंतिम शब्द सुन करके निशब्द में चले जाएंगे। निशब्दम परमम पदम, यही संत मत का सार ज्ञान है। बिंदु और नाद जो कहते हैं ना, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनम। तो बिंदु नाद ही भगवान का स्वरूप है, और यही तत्व का ज्ञान है जो वेद ऋषि वर्णन किए। तो ये बिंदु नाद के माध्यम से ही अपने आप का पहचान कर पाएंगे। कहते हैं ना, आत्मा का पहचान तो बिना ध्यान से होगा। जो आत्मा का पहचान कर पाएगा वो परमात्मा का पहचान कर लेगा। केवल पर्दा का खेल है, बीच में 3 पर्दा है, जीव पर 3 पर्दा है, छाया
साधन से इसको जो न हटाया, देव दुर्लभ यह तन। कैसे है पद? तो देखिए 3 पर्दा है, वही पर्दा हट, 3 पर्दा क्या हुआ? अंधकार पर्दा। आंख बंद करते तो अंधकार पर्दा सबसे पहले है, इसको पार करेंगे तब प्रकाश में जाएंगे। अब प्रकाश पर्दा का झंझट है, फिर प्रकाश पर्दा को पार करेंगे तो शब्द में जाएंगे, अभी भी आप नहीं पहुंचे। समझिए समतल वाला रोड पर आए, अभी भी ये पर्दा पार करना पड़ेगा। अब शब्द को पार करेंगे तब निशब्द में जाएंगे, यही पहचान होगा। तीनों पर्दा हटा दिए, पास ही में परमात्मा थे लेकिन मुलाकात नहीं हो रही थी। पास ही में पिया बसे नहीं मुलाकात, देखो अचरज बात, यही अचरज की बात। पासे में वो भगवान, अब भटक रहे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जाने ना। तो पर्दा हटाने का जरूरत है। जब पर्दा हटा देंगे तीनों पर्दा, तो देखेंगे कि परमात्मा पास में जीवात्मा के निकट ही है, और एक में एक हो जाएंगे, जीव पीव में मिल करके एक हो जाएंगे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो जन्म क्या लेगा?